मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आपको ये पता होना चाहिए इस संवत 1601 का आख्यान है जो झांसी के पास में एक ग्राम पड़ता है ओरछा। ओरछा ग्राम में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम वीर सिंह पड़ा है। अब महाराज वीर सिंह की पत्नी है जिनका नाम चित्रा बताया है। ये भारतीय लोक कथा के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हैं। ऐसा वैसा राजा नहीं था। उस राजा के राज्य में जिस दिन से वो राजा हुआ था तो उसकी आस्कीर्त की ध्वजा जो थी वो आकाश में फहरा रही थी। इधर आ जाओ। और जिस दिन से वो राजा हुआ ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधु भैया आजाद जी, कैसा वो राजा हुआ है। और हमारे छोटे भ्राता श्री इंद्रेश सिंह जो मेरे पास में बैठे हुए हैं और हमारे दादा श्री पातीराम जी जो निवासी ग्राम ललतोपुरवार से आए हुए हैं और ढोलक पे जो संगति कर रहे हैं हमारे भैया दीपू यादव जी जो निवासी ग्राम बड़ैयन प्रवास से डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, और हमारे बड़े भ्राता श्री दिनेश जो है बैठे चिमटा पे संगति कर रहे हैं, और हमारे भैया जो रामानंद जी निवासी ग्राम बटौली से आए हुए हैं। ये भी यादव वंश के मेरे परम मित्र भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। इनकी सबकी महान कृपा हुई जो भैया आजाद जी के यहाँ मुझे पहुंचाया है। तो आइए उसी कथा की तरफ चल रहे हैं। वो महाराज वीर सिंह कैसा राजा हुआ है। आरे करे प्रजायानंद भूप की रीति लगती प्यारी। करे प्रजायानंद भूप की रीति लगती प्यारी। और जगी धर्म की ज्योति मिट गए कल अत्याचारी। भारत वर्ष की गाथा तुमको दे में समझ आई।
और अच्छा मेरे कई ढाता सुंदर लो गए फिर तरसा जाति के पास मेरे भैया सुंदर ग्राम बड़ा दिखला को बचैया श्याम कथा जा आगे को बढ़े रही है और ओ मुरली को बचैया श्याम कथा तेरी आगे को बढ़े रही है। सुता के जाए श्याम कथा तेरी आगे को बढ़े रही है। मेरे महाराज वीर सिंह के आंगन में मैया चित्रा की गोद से 2 बालकों ने अवतार लिया है। बड़े पुत्र का नाम है दोझार और छोटा बेटा है जिसका नाम है हरदौल। ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधु, एक घटना घटित हुई है। क्या? महाराज वीर सिंह ने अपने बड़े पुत्र का विवाह किया है बड़े हर्ष और उल्लादित के साथ में, और महाराज की महारानी का नाम था चित्रा। चित्रा की गोद से हरदौल का जन्म जब हुआ है, हरदौल की उम्र कितनी है? 6 महीने की। लेकिन मेरे बंदो हारी किस्मत, एक दिन का जिक्र है, महारानी चित्रा ने जवाब दिया, महाराज मेरी तबीयत कुछ बिगड़ रही है और मैं बच नहीं पाऊंगी। महाराज को जब संबोधित किया उसी समय महाराज ने अपने बड़े पुत्र दोझार सिंह को बुलाया। दोझार की पत्नी जो है आज मैया चित्रा ने अपनी बहू चंपा की गोद में बेटा हरदौल को लिटा दिया है। जवाब दिया है, बहू आज से मैं अपने लाल को आपके हाथ में सौंप रही हूं, क्यों मेरा अंतिम समय आ गया है, हम बच नहीं पाऊंगी और मैं अपना बेटा आपके हवाले सौंप रही हूं। आज इस मैया चित्रा ने क्या किया है, बेटा हरदौल को अपनी बहू चंपा को सौंप दिया है। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, परम भक्त हरदौल की एक बहन भी है जिसका नाम है चंपा, कुंजा, और भाभी का नाम है चंपा। आज भाभी को जो है मां ने सौंप दिया है और बहन भाई ये 3 लोग हैं। और इतना कह करके मेरे भैया, अरे इतनी कह के बात मान
स्वर्ग सिधारिए। और थोड़ी देर के बाद चित्तरा स्वर्ग सिधारिए। अरे लल्ला को भाभी को सौंप दियो और तिलक की रैयर मान माते स्वर्ग सिधारिए। अरे मातयो स्वर्ग सिधारिए और देख दसायो वीर सिंह फिर उधम मचाओ। अरे छोड़ी नहीं किसके मोह सारे और कर लो पादिर आदि पकड़ लो मंडप में हाथी। महाराज ने आज जो है जब अपनी पत्नी चित्रा की ये दशा को देखी है, महाराज बड़े दुखी हुए। जवाब दिया, महारानी तुमने तो एक भी बंधन नहीं निभाया। अरे उस दिन की याद तुमने बिसरा दी। तुमने मंडप के जोरे में जब तुमने कहा था कि स्वामी मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी, लेकिन आज तुम मेरे आदपर में छोड़ करके हमको चली गई हो और बेटा भी दूसरे के सहारे कर दिया है। अब क्या होगा मेरे श्रोता बंधु? कुछ दिन के बाद में महाराज वीर सिंह का भी जो है प्राणांतम हो जाता है। अब कौन रह गया है? एक बिटिया है जिसका नाम है कुंजावती और बड़े पुत्र का नाम है दोझार, बहू का नाम है चंपा। आज वो चंपावती अपने देवर का पालन पोषण कर रही है। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आज उसने देवर और भाभी का रिश्ता नहीं बल्कि उसने अपनी मां समझा है हरदौल ने, और चंपा ने भी ये समझा है कि मेरा बेटा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आजाद भैया जी, ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। इस दुनिया वालों ने आज हरदौल की उम्र धीरे धीरे कितनी हुई है? 11 वर्ष की हुई है। हरदौल कक्षा 6 में पढ़ने के लिए जा रहा है। हरदौल के साथी और धीरे धीरे जब बेटा और प्रवस्त हुआ है, एक दिन का जिक्र है, कुछ लड़कियां जो हैं कुंटा पे पानी भरने के लिए आई और एक दूसरे से कहने लगे, बहन काफी दिन हो गया है,
हरदौल पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। साथियों में यही बात चल रही थी। जवाब दिया है उन शैलियों ने, तुम्हें नहीं मालूम है बहन, अरे हरदौल की तो भाभी पढ़ाई कर रही है, हरदौल की भाभी पढ़ाई पढ़ा रही है, इसलिए हरदौल स्कूल के लिए नहीं आ रहा है। और ये सत्य है। किसी कवि ने लिखा है, बताया जाता है कि 11 वर्ष के बच्चे को कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है, क्यों? अबोध होता है। और 18 साल का जब बच्चा होता है तो जो है उसे सम्मान दिया जाता है। 11 वर्ष के बच्चे को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। तो किसी कवि ने लिखा है कि द्वापर और त्रेता में भाई भाभी को समझे महतारी, और हाय राम इस कलयुग में भाभी कर लई आती नारी। समझे महतारी, और हाय राम इस कलयुग में भाभी कर लई आती नारी। मेरे श्रोता बंधो, कलयुग में द्वापर और त्रेता में मर्यादा राम पुरुषोत्तम को देखिए, उनके भ्राता श्री लक्ष्मण को देखिए, कभी सीता की तरफ नजर नहीं देखते थे डाल करके। लक्ष्मण को समझाया था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला, उर्मिला ने समझाया था स्वामी अपनी भाभी के साथ में जाना, लेकिन रात में सोना मत, अगर सो जाओगे तो तुम्हें सपना होगा, और सपना होगा तो आपकी इच्छा डिग जाएगी। इसलिए लक्ष्मण ने पंड किया था कि जाओ उर्मिला, मैं 12 वर्ष 14 वर्ष तक आराम ही नहीं करूंगा जब मुझे सपना होगा। लेकिन भैया रामानंद जी, कलयुग की लीला ही निराली है। हरदौल का एक चाचा लगता था रिश्ते में, वो जाकर के क्या हुआ, अरे पलकी नाई देर लगाई, फौरन सभा पीछ घुसी आई, समूही राजा के पहुंचो जाई, पिटी पेरी के ठाड़ो हुई गो, और राजा से गिरा न सुनाई। गुजार के पास में जाकर के वो चुगलखोर पहुंच गया है। जिस समय श्री चाचा को आते हुए देखा, दुजार ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चाचा नमस्ते।
लेकिन नमस्ते का उत्तर कौन दे? बोला है वो चुगलखोर हरदौल, अरे दूजार सिंह तेरी नमस्ते मुझे कलेजे में जो है जिस प्रकार से मक्खी टंक मारती है उस तरीके से तेरी नमस्ते मेरे कलेजे में टंक चुभा रही है। आज उसने नमस्ते का कोई उत्तर नहीं दिया। दूजार ने कहा चाचा बात क्या है? चाचा ने जवाब दिया है बेटा दूजार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा भैया छोटा जो है दूजार सिंह, उसने हरदौल ने तुम्हें दुनिया में मुद्द खाने की काबिल रखा नहीं है। क्यों क्या हुआ चाचा? बताया बेटा वो भाभी से मिलकर के रंगरलियां मना रहा है, इसलिए तुमको उसने दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा है। मेरे भैया आग अगर जलती हो तो उस पर अगर पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी, और अगर उस आगी पे आप पेट्रोल का प्रकोप करेंगे तो और दूनी बढ़ जाएगी। आज उस चुगलखोर ने आग को लगा दिया और चलते आगे को चला गया। आज हर उस दूजार सिंह ने क्या किया है? कचहरी को बर्खास्त किया है। कचहरी को बर्खास्त करके और वो घोड़े पर सवार हुआ है, अपने महलों के लिए प्रस्थान करता है। अरे बहु घोड़ा या सवार महल की करे तई तई आरी, अरे बहु घोड़ा या सवार करी जाने महल न तैयारी, और अशरों की दो जाई द्वारे पर भीतर धसियाई। और क्या हुआ है मेरे भैया? जिस समय रानी ने आते हुए अपने हृदय सम्राट को देखा है, क्या जवाब दिया है रानी ने? क्या किया? अरे आवती देखो पिया खुशी मोहिया नारियर सानी, और अपने प्राणेश्वर को जाने पलिव नवाई। देखो पिया खुशी मोहिया नारी हरसानी, और आवत देखो पिया खुशी मोहिया नारी हरसानी, और लेक बिजनिया मोर पंख की पलका तुरंत नवाई। मेरे भ्राता ये निवासी ग्राम ललतुपुरवा से आए हुए हैं हमारे पूर्व परिचित महाराज जी पातीराम भैया जी की तरफ से 1101 मुद्राओं का पुरस्कार इन्होंने मुझे 1100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। तो मेरा कहना यही है कि हम फकीर लोगों के पास में क्या दुआएं हैं? दुआ तो केवल
परमात्मा देता है, हम लोगों का तो कहना है भैया आजाद जी, काम कहना मेरा है लेकिन काम करना ये परमात्मा की मर्जी है। आज मेरे भैया जिस समय चंपा ने अपने स्वामी का सम्मान किया है, उसी समय 2000 ने जवाब दिया है, आज से मैं इस मोर पंख की बिजनिया और इस पलके के काबिल नहीं। क्यों? जवाब दिया है और ये बेढ़ा तूने तो बिल्कुल शर्म उतार के रख दी है, तो हरदौल के साथ में इक्स करती है, दुनिया वाले मुझे जीना हराम किए हैं। आज उसी समय चंपा ने कहा है, पिया ये क्या कह रहे हो, ये आपके मुखारबिंद से अच्छे शब्द नहीं लग रहे हैं। बोली है स्वामी तो मेरी परीक्षा ले लो मेरे कंठ, हरदौल मेरा धर्म का बेटा है और मैं धर्म की उसकी मां हूं, मेरे कंठ मेरी परीक्षा ले लो। क्या बोली है वो चंपा भाभी, अपने हृदय सम्राट 2000 से क्या जवाब दिया है? आरे सैया मोए चाय जैसे रे अंज वायरे, स्वामी मेरी परीक्षा ले लो। अरे सैया मोए चाय जैसे रे अंज बाइले, और वो पे गंगा मात उठवाइले। धर्म सुत पेड़ो, अरे टिंगर रखूंगी सांझ सवेरे, मेरी परीक्षा ले लीजिए, आप मुझसे कसम करवा लीजिए। तो आज 2000 सिंह के शरीर में जो है ये मालूम पड़ा कि लाखों बिच्छुओं ने टंक चुबा दिए हो। 2000 सिंह ने जवाब दिया, ओ लुच्ची गुंडी नारी बेहूदी, और कसम खाई रही मेरी, खा उसी कसम कसम की जा चोर प्रीति है तेरी। अरे लुच्ची गुंडी नारी बेहूदी कसम खाई रही मेरी, और कसम खा उस खसमों की प्रीति है जासो तेरी। मेरे श्रोता बंधु, आज जब इतनी बात कही है हरदौल के बारे में उस 2000 ने, तो भाभी रोने लगी है, कहने लगी स्वामी
क्या ऐसा तो नहीं किसी ने कोई जादू डाल दिया है तुम्हें सिर्री बना दिया हो मेरे कंठ? ऐसा तो तुम्हें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। 2000 ने जवाब दिया हो बेहुदी नार, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी मैया का जाया हुआ भैया है। अगर तुम मुझे सच्ची आत्मा से हृदय सम्राट मान रही है तो तू ऐसा कर, मेरे कहने पर हर दौल को तू जहर दे दे। आज वो चंपा कहने लगी है स्वामी तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ये दुनिया वाले कि 6 महीना को छोड़ी मात जाकी स्वर्ग सिधारी है। छोड़ी मातयों स्वर्ग सिधारी और थोके दुनिया वाले नाथ नाई मिलई ठिकानो। दुनिया सारी कर सरदारी मेरे नाथ तुम मेरी परीक्षा ले लो, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी परीक्षा ले लो मेरे कंठ। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, मैंने इसे पुत्र के समान माना है और दुनिया वाले तुम्हें जीना हराम कर देंगे। महाराज 2000 सिंह बोला है और ये बेड़ा औरत अरे जाओ मेरी मैया को लाला, लाला और भोजन करो तैयार अमीज में देखो मिलवाई। मेरे स्वामी मेरी जैसी औरतें आपको हजारों मिल जाएंगी लेकिन माँ का जाया हुआ भैया आपको नहीं मिलेगा मेरे कंठ। अरे मिलाई नहीं माँ जाओ भैया, अरे मिलाई नहीं माँ जाओ और हम जैसी औरत नाथ मिल जाए तुम्हें छैया। मेरे भैया 2000 सिंह को समझाया है चंपा ने स्वामी क्या आप सिर्री हो गए हैं,
मेरी जैसी औरतें आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन मैया का जाया भैया नहीं मिलेगा। इसलिए आप मुझे मार दें। 2000 ने जवाब दिया है, मैं कचहरी को जा रहा हूं और शाम तक मैं लौट करके जब आऊं तो हर दौल मुझे मरा ही मिले। आज क्या किया है मेरे भक्तों उस मैया ने। आज मैया भोजन बनाने के लिए जिस समय रसोई में प्रवेश किया है, मैया को 15 मिनट लगते थे चंपा को भोजन बनाने में, आज वर्षों गुजर रही हैं और अपने मन में सोचती जा रही है वो भाभी कि हे भगवान, आज का निमंत्रण मेरे देवर ना मेरा स्वीकार करें तो महान कृपा होगी। आज मैया ने वो जहर के भोजन जो है, इधर देवर का प्यार है उधर पति का भी प्यार है, ऐसे वो मां फंस गई है। भ्राता दिनेश जी कैसे वो फंसी है कि आज साप चचूंदर की गति हुई गई, लीली जाए ना उगली। चचूंदर की गति हुई गई, लीली जाए ना उगली जाए। और नैन उलाती मैया भवन के चौकम की चढ़ पर अधिकार। चचूंदर की गति हुई गई, लीली जाए ना उगली जाए। उलाती भैया भवज के चौकम की चढ़ पर अधिकार। आज इस समय भाभी को वही समय 15 मिनट का लगता था, 3-3 घंटे गुजरते जा रहे हैं। भाभी ने जैसे तैसे वो भोजन बना करके तैयार किए हैं और बांदी को बुलाया है। बांदी से जवाब दिया है, बहन तो बगिया को चली जा और मेरे प्यारे देवर हरदौल को बुला करके मेरे महल को ले आना। उससे कह देना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें निमंत्रण भेजा है। जवाब दिया है कि तुम्हें तुम्हारी भाभी ने निमंत्रण भेजा है। क्या हुआ है भैया पातीराम जी? आज चलिती बंदनिया है रे महलन त्यो मचकती जाती मरोरा जाए। चलित बंदनिया है रे महलन ते मचकत जाती मरोरा बांधी है राजन की तुझे रूपा दौर करता।
चप्पल पहने धोतिया दबती पाए सोर जाए। जकोरापुर पैया को चमकन लगती गले कोरा। और द्वार किन्नी भी आज चंदन बन जाई और चौपारी रे किला पहला। मेरे श्रोता बंधु, आज ऐसे ही वो बांदी पहुंची है उस बगिया में। वीर सिंह का छोरा शोरारत था जिसका नाम था हरदौल। लाल चादरा ओढ़े था, उसने जाकर के उसे खींच दिया। हरदौल की जब निंद्रा खुल गई है, हरदौल ने जवाब दिया, बांदी आज तो मेरी बाग में इतने समय कैसे आई हो? बांदी ने जवाब दिया, बेटा हरदौल आज तुम्हें तुम्हारी भाभी ने भ्राता दिनेश जी जैसे मेरी संगीता भाभी मुझे याद कर लेते हैं ना, हंसने की बात वैसे ही आज हरदौल की भाभी चंपा ने याद किया है। बांदी के शब्दों को सुना है परम भक्त हरदौल कहने लगे, बांदी जाओ मेरी भाभी से कह देना क्या कि मेरी भाभी से कह देना जा करके चरणों में माथा नवा करके। तुम कह देना फिर जा करके शीश नवा लेना। बांदी तो दक्षिणी इसी समय चली जाओ, मेरी भाभी के चरणों में जाकर के मेरा प्रणाम कह देना और भाभी से मेरी ये कह देना कि मैं नहा धो करके और भगवान भास्कर को जलार्पण करके
भगवान मैं तो भाभी के आंगन में रोज ही भोजन किया करते हैं, लेकिन आज भाभी ने मेरे लिए निमंत्रण भेजा है, अवश्य आएंगे भाभी के आंगन में। आज वो बांदी आई है और इधर वो मैया चंपा क्या सोच रही है कि भगवान अगर आज का निमंत्रण मेरे देवर ना मान्य करे तो ही अच्छा है। बांदी पहुंच गई है। मैया चंपा ने जवाब दिया है। बांदी क्या कहा है? मेरे देवर ने, बांदी ने बताया वो अभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नेत्र ने पूजा करके भगवान भास्कर को जलार्पण कर लूं, फिर मैं आ रहा हूं। आज क्या हुआ? आज उठो कन्हैया वीर सिंह को और कुंवटा पे पहुंच गौरा। और जाने तो करे रे आशना। और नेत्र ने पूजा कर चल तो भास्कर को अर्पण। और स्नान किए रे लाला ने तो सूरज को जल निकला। और नेत्र ने पूजा कर बेटा और भाभी गए आंगन। लगी है चार दिल में पहुंचे भाभी के दरमियान। जैसे ही आज बेटा ने स्नान किया है, स्नान करके भगवान भास्कर को जलार्पण किया और जला अर्पण करने के बाद आज बेटा हरदौल अपने घोड़े के पास में आए हैं और घोड़े को तैयार किया है। हरदौल का लीला घोड़ा था जो पवन से 100 गुना आगे भागने वाला था। आज वो घोड़े की पीठ पर जब हरदौल सवार हुए तो वो लीला घोड़ा आज आगे के लिए कदम नहीं दे रहा है। हरदौल ने जवाब दिया है, भैया मुसीबत में तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो। क्या जवाब दिया है हरदौल ने उस घोड़े को? चलियो बाबा जी के अंगना कोरे उड़ी चलियो, ले चलियो बाबा जी के अंगना कोरे उड़ी चलियो।
मेरे भक्तों, आज वो लीला घोड़ा पवन से तेज चलने वाला है। आज वो घोड़ा आगे के लिए कदम नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं, जब हरदौल ने घोड़े के कान में ये बात कही है, तो जिस समय घोड़ा बगिया से चला है, तो आज हरदौल को बड़े बड़े बुरे अशकुन होने लगे। क्या हुआ है? अरे चलो कन्हैया पीर सिंह को और आगे को चलो असदा। और चलो कन्हैया पीर सिंह को और आगे को चलो रसदा। टे करे टिटूरिया शरत गीता रहो तो मड़रा।
हो गए हरदौल को, लेकिन हरदौल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आगे हरदौल बढ़े हैं तो हरदौल ने क्या देखा? भैया दीपू, मेरे भैया दिनेश जी, क्या हुआ है आगे? जब हरदौल ने देखा है तो क्या हुआ? अरे एक सम्मुख विधवा आई, अरे एक सम्मुख विधवा आई और हाथन में कंडा पड़ गई लाई।